एक कहानी जो आपको मज़ा देगी, उस कहानी का आरंभ करने जा रहा हूँ। आज एक नई कहानी एक नई तरीके से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। कहानी एक मच्छर की है। मतलब मच्छर को ऐसा लगा कि हजारों मच्छर इकट्ठे हुए और वो मच्छर आदमी के विरुद्ध उनकी विरोध थी। मच्छर को ऐसा लगा कि आदमी ने उनका अधिकार हनन कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मच्छरदानी वगैरह वगैरह ऐसा चीज़ हुआ और वो इलेक्ट्रिक मच्छर मारने वाला चीज़ हुआ और विभिन्न प्रकार के रसायन हुए। इससे मच्छर को हानि पहुंचा दी आदमी ने। इसलिए मच्छरों ने ये आदमी की ये आधुनिकता के विरुद्ध में एक बड़ी मीटिंग की। उन्होंने आवाज़ उठाने की ठान ली और विश्व के टॉप मच्छर की एक सभा हुई। उस सभा में लाखों मच्छर इकट्ठे जमा हुए। विश्व भर के लाखों मच्छर एक एकांत स्थान में जमा होकर उन्होंने एक निर्णय किया। लगभग 180 देश के मच्छरों ने उन्होंने क्या चर्चा हुआ कि आदमी ने जो मच्छर का अधिकार है वो हनन किया है, इसलिए उनके विरुद्ध कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच के उन्होंने वो किया। लेकिन करे क्या, आदमी तो बड़ा शक्तिशाली है, या हुआ है मच्छर को। तो मच्छर क्या कर सकता है जब आदमी खुद आदमी का नहीं सुनता। वो बम बना के ऐसा हाथ हथियार बना के आदमी खुद आदमी को मार देता है, तो मच्छर की क्या बात है, वो हमारी क्या सुनेगा। ऐसा बात भी हुआ। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम अकेले एक मच्छर आदमी को कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा करें कि विश्व भर के मच्छर मिल के एक योजना बनाएं। ऐसा कह के उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना में क्या था कि जितने भी मच्छर ने आदमियों को टोकता है, वो जाके वो रगत में से, वो खून में से थोड़ी सी खून एक जगह इकट्ठा कर दे। ये करने से कुछ होगा। ये योजना उन्होंने बनाई, मच्छरों ने बनाई। और विश्व भर के जितने भी आदमियों को उन्होंने चूसते थे, रगत लेते थे, उसमें से थोड़ी सी हिस्सा समुद्र के एक किनारे के एक टापू में जाके उन्होंने जमा कर दिया। थोड़ी करके जमा कर दिया। और वर्षों तक मतलब महीनों तक, दिनों तक उन्होंने ये काम किया। और लास्ट में ये हुआ कि वो रक्त से एक नया जीव का जन्म हुआ। वो रक्त जो बना रहे थे, मच्छर की वो रक्त बना रहे थे, उससे एक बहुत नया जीव का जन्म हुआ। वो जीव ऐसा था कि उसकी मुंह और हाथ मच्छर के जैसे थे और पंख मच्छर के जैसे थे और शरीर आदमी के जैसे थे। मतलब दो टाइप के। आदमी के रगत से बना थे, इसलिए आदमी का गुण हुआ। मच्छर के चोंच से आए थे, इसलिए मच्छर का रूप हुआ। ऐसा किस्म का एक नया जीव का, नया प्राणी का वहाँ जन्म हुआ। वो प्राणी इतना शक्तिशाली जन्मा कि वो जहाँ भी जा सकता था, जो कुछ भी कर सकता था। वो उड़ता था, जिसके घर में, जिसके बेडरूम में, जिसके मीटिंग में, जहाँ भी जाता था वो उसको दिखता था। ऐसा शक्तिशाली जीव का निर्माण हुआ। सब ने हर्ष मनाई और वो जीव विभिन्न जगहों पे जाता, घूमता और विभिन्न योजनाओं और विशेष करके मानव विरोधी और मच्छर विरोधी हर एक योजनाओं को वो पर्दाफाश करता और उससे रोक देता। मतलब करने से वो मच्छर ने रोक दिया। ऐसा करके क्या हुआ, तो मच्छर इतना शक्तिशाली हुआ कि कोई भी आदमी, कोई भी देश अगर गुप्त रूप से ऐसा मीटिंग कर रहे हो, गुप्त रूप से उन्होंने कोई योजना बना ली हो जिससे उनको, मच्छर को और आदमी को अथवा किसी मानव जाति को, किसी को भी हानि पहुंचती हो, उसको दोनों काम करना था। उसमें मच्छर भी था, मच्छर का गुण भी था, आदमी का गुण भी था। वो संयुक्त ऐसा मच्छर नया प्राणी बना। उसने आदमियों को इतना
प्रोटेक्ट किया कि जो हाथ हथियार बनाते थे वो हाथ हथियार कहीं लड़ाई में प्रयोग करने वाले थे, वैसे ऐसे चीज़ को पता लगाता था। जो भी गलत काम होती थी अगर वो चाहता था पता लगा सकता था, मतलब किसी की बेटी कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, वो भी पता लगाता था। लेकिन वो छोटी छोटी बात थी, जो काम से मानवता को हानि पहुंचती थी वो काम को वो रोकने के लिए सक्षम हो गया। आदमी ने खराब काम करने के कोई भी योजना जो होती थी वो पहले ही वो प्राणी को जानकारी होती थी, जानकारी होने के बाद उसने उसे रोक देती थी। इस प्रकार से दुनिया में क्या हो गया कि दुनिया में वो मच्छर ने खुद मच्छर जाति की उतना हित नहीं की जितना आदमियों को किया। ये होने के बाद बड़े बड़े देश जो वैज्ञानिकों से भरपूर थे उन्होंने खोजना शुरू किया ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उन्होंने हो गया। लेकिन एक बड़ा देश था जो देश दूसरे देश को लड़ाई के लिए एक मीटिंग करने वाला था, उस मीटिंग में भी वो प्राणी आएगा और अपनी योजना दुनिया को जानकारी देगा और रोक देगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा जासूस किया कि देश भर के बड़े अच्छे अच्छे लड़कियों को उसने प्रहरी के रूप में नहीं कि लड़कियों को जासूस के रूप में वो प्राणी आया और कोई चीज़ वहाँ तो मीटिंग स्थल में आया था उसे रोकने के लिए उन्होंने ऐसा करे युवती जाल मतलब जाल बिछा दिया। क्योंकि अगर आदमी होगा तो युवतियों के प्रेम में अथवा ऐसे में फंस जाएगा, ऐसा सोच के उन्होंने स्वयं युवतियों को वो सभा स्थल के बाहर घूमने लगा दिया और रखवारी में लगा दी। पर वो जो प्राणी बना था उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको तो वो मतलब ही नहीं था वो क्या बने कैसा बने, उसको किसी ने रोक ही नहीं सकता था। इसलिए उसने क्या किया था, वो जब वहाँ पहुँचा तो लड़कियों को तो देखा, लड़कियों ने उसको नहीं देखा क्योंकि वो पहले की तरह सभा स्थल में गया। लेकिन बाद ये हुआ कि जो लड़कियों ने जो परफ्यूम लगाई हुई थी वो परफ्यूम में क्या था कि एक आश्चर्यजनक रसायन था, जो रसायन ने मच्छर को बेहोश कर देती थी। आदमी को कुछ नहीं करता था लेकिन मच्छर को बेहोश करने वाली एक दवा वहाँ पर थी, उसमें थी। जब वो दवा उसके शरीर में गया तो वो चीज़ जब अंदर गया तो भी क्या हुआ था, उसको चाहिए कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। सभा स्थल में जहाँ एक विश्व को समाप्त करने वाली युद्ध अथवा दूसरे देश को समाप्त करने वाली युद्ध की योजना बन रही थी उसके अंदर वो बेहोश पड़ गया। जब वो बेहोश पड़ गया मीटिंग समाप्त हुई। उन्होंने तो मीटिंग के सदस्यों में से किसी एक ने उसको देख लिया। जब देख लिया तो उन्होंने उसको पकड़कर ये पक्का यही चीज़ है, यही प्राणी है जिसने हमारी सब गुप्त योजना गुप्त दस्तावेज दूसरों को पहुंचाती है, ये सोचकर उन्होंने उसे एक प्रयोगशाला लेके गए। प्रयोगशाला में जाके देखते तो उसकी जो परीक्षण की गई उस परीक्षण के पता चला कि उसमें विश्व के सब आदमी के खून थे। विश्व के 7.5 अरब आदमी के खून की बनावट वहाँ मिक्सचर थी। इसीलिए वो चीज़ ऐसा बना कि सबके हित के लिए, वो खुद को खुद नहीं मार सकता था, इसलिए उसने आदमियों को बचाने के लिए काम करता था। ये उन देश के वैज्ञानिकों को जानकारी हुआ। उन्होंने तत्काल क्या किया कि उसमें से सब वैसी खून बाहर निकाली जो दूसरे देश के थे, सिर्फ उस देश के आदमी के खून को ही वहाँ रहने दिया जब तक वो बेहोश से होश में आता। प्रयोगशाला में से क्या हो गया कि जो उसके शरीर के जो खून थे उसमें से सब वो खराब मतलब दूसरे देश के आदमियों के खून चीज़ के खून चाहे निकाल कर पूरे अपने देश के सिर्फ उस देश के जिस देश में मीटिंग हो रही थी, जिस देश ने वो योजना बनाया था दूसरे देश को टुकड़ा करने के, वो खून सिर्फ उसमें भर दिया। उस देश के आदमियों की खून सिर्फ वहाँ रहेगी, अब वो विश्वव्यापी नहीं रहेगा, वो
केवल उस देश का वक्ता बन गया। उसको होश आया तो उसके उस देश की भक्ति हो गई और वो दूसरों की बारे में सोचने छोड़ दिया, इसलिए वो देश का संपत्ति बन गया। जो मच्छरों ने बनाया था एक विशाल संरचना, एक अद्भुत प्राणी, वो एक देश का हुआ। इसके बाद उसको प्रयोग करके, वो चीज़ को प्रयोग करके मतलब उस देश ने विभिन्न देश में जासूसी की और विभिन्न देश को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इस तरह से मच्छर की हार हुई। मच्छर ने चाहा था विश्व को शांति हो, मच्छर की भी शांति हो और आदमियों की शांति हो, लेकिन हुआ ऐसा कि आदमी ने मच्छर की उस तरकीब को भी चुरा ली और एक ही देश के खून उसमें डालकर विश्व में अपने ही राज करने के लिए विभिन्न देश की बुराई करने लगे। ऐसा कथा आया है, आप जो समझे।